शांति। आज है 24 दिसंबर 2025 और आज है क्रिसमस ईव। सभी भाई बहनों को क्रिसमस ईव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई हो, बधाई हो। जितने भी त्योहार विश्व भर में मनाए जाते हैं उसका यादगार कहीं न कहीं संगम युग से जुड़ा हुआ है। संगम युग की यादगारें सारे कल्प में किसी न किसी तरीके से मनाया जाता है और विशेषकर द्वापर युग के बाद वो त्योहारों के रूप में मनाया जाता है। इसी तरह क्रिसमस अर्थात बूढ़ा सेंटा क्लॉज बूढ़े ब्रह्मा बाबा का प्रतीक है और उसने जो लाल वस्त्र धारण किए हैं अर्थात लाल लाल शिव बाबा को अपने तन में धारण किया है। ब्रह्मा बाबा के तन में विराजमान शिव बाबा दिव्य शक्ति, परमात्मा शक्ति, और वो सभी को आज की रात को अनेक गिफ्ट्स बांटते हैं, खुशियां देते हैं। भावार्थ यही कि शिव बाबा भी जब ब्रह्मा तन में विराजमान होते हैं तो आकर सभी को अमूल्य तोहफे बांटते हैं। कोई न कोई सद्गुण का तोहफा, कोई न कोई शक्तियों का तोहफा या कोई न कोई अलौकिक खजानों का तोहफा, जिससे हर आत्माओं को खुशी का अनुभव होता है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है अब से बड़े दिनों की शुरुआत हो रही है। प्राकृतिक रूप से भी अगर देखा जाए तो आज तक लंबी रातें थी, दिन छोटा था। अभी जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण की ओर आता जा रहा है वैसे वैसे दिन बड़ा होता जाएगा, रातें छोटी होने लगेगी। तो बड़े दिनों को स्वागत करते हुए क्रिसमस की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज के बाबा के मधुर महावाक्य के अंदर भी बाबा विशेष हम बच्चों को सेवा की ओर इशारा देते हुए प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें जो ज्ञान रत्न प्राप्त हुए हैं उसका महादान करो। इस दान से ही राजाई की प्राप्ति होती है। और बाबा भी उन बच्चों को प्यार करते हैं जिन्हों को सर्विस का अच्छा शौक है। आज की मुरली में बाबा ने सर्विसेबल बच्चों की विशेषताएं बताई है कि उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। इस दान से ही राजाई प्राप्त होती है, इसीलिए महादानी बनो। आज की मुरली से प्रश्न है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी मुख्य निशानियां क्या होगी? उत्तर 7 निशानियां बाबा ने बताई है। पहली निशानी, उन्हें पूरी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बात, उन्हें बहुतों की सेवा कर आप समान बनाने में ही खुशी होगी। तीसरी बात, उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा। चौथा, समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी खुशी में रहेंगे। पांचवी बात, उन्हें किसी की मिल्कियत नहीं चाहिए, वह किसी की प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गंवाएंगे। छठी बात, उनकी रगें सब तरफ से टूटी हुई होगी। और सातवीं बात, वह बाप समान उदारचित होंगे, उन्हें सेवा के सिवाय और कुछ भी मीठा नहीं लगेगा। आज की मुरली से पहले गीत बजा है ओम नमः शिवाय।
ओम शांति। रूहानी बाप जिसकी महिमा सुनी वह बैठ बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं। ओम नमः शिवाय, ये गीत में बाबा की महिमा है। तो बाबा कहते हैं, बाबा बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं। ये पाठशाला है ना, तुम सब यहाँ पाठ पढ़ रहे हो टीचर से। यह है सुप्रीम टीचर जिसको परम पिता भी कहा जाता है। परम पिता रूहानी बाप को ही कहा जाता है। लौकिक बाप को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। तुम कहेंगे अभी हम पारलौकिक बाप के पास बैठे हैं। कोई बैठे हैं, कोई मेहमान बन आते हैं। तुम समझते हो हम बेहद के बाप पास बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं वर्षा लेने के लिए। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो बेचारे चिल्लाते रहते हैं। इस समय दुनिया में सब कहते हैं दुनिया में शांति हो। यह तो बेचारों को पता नहीं शांति क्या वस्तु है। ज्ञान का सागर, शांति का सागर बाप ही शांति स्थापन करने वाला है। निराकारी दुनिया में तो शांति ही है। यहां चिल्लाते हैं कि दुनिया में शांति कैसे हो। अब नई दुनिया, सतयुग में तो शांति थी। शांति का आधार जबकि एक धर्म था। जब एक धर्म है तो संसार में शांति है। नई दुनिया को कहते हैं पैराडाइज, देवताओं की दुनिया। शास्त्रों में जहां तहां अशांति की बातें लिख दी है। दिखाते हैं द्वापर में कंस था, फिर हिरण्यकश्यप को सतयुग में दिखाते हैं। त्रेता में रावण का हंगामा। शास्त्र में तो क्या लिखा है, बाबा कहते हैं दिखाते हैं द्वापर में कंस था, कृष्ण था, फिर हिरण्यकश्यप को सतयुग में दिखाते हैं। त्रेता में फिर रावण का हंगामा दिखाते हैं। सब जगह अशांति दिखा दी है। मनुष्य बेचारे कितना घोर अंधियारे में है। पुकारते भी है बेहद के बाप को। इतना घोर अंधियारे में है तब बाबा कहे वो पुकारते हैं बेहद के बाप को। जब गॉड फादर आए तब वही आकर शांति स्थापन करे। गॉड को बेचारे जानते ही नहीं। शांति होती ही है नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में होती नहीं। नई दुनिया स्थापन करने वाला तो बाप ही है। उनको ही बुलाते हैं कि आकर पीस स्थापन करो। आर्य समाजी भी गाते हैं शांति देवा। बाप कहते हैं पहले है पवित्रता, अभी तुम पवित्र बन रहे हो। वहां पवित्रता भी है, पीस भी है, हेल्थ वेल्थ सब है। नई दुनिया के अंदर पवित्रता भी है, पीस भी है, हेल्थ वेल्थ सब है। धन बिकर तो मनुष्य उदास हो जाते हैं। तुम यहाँ आते हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए। बाबा कहे तुम यहाँ आते हो किस लिए? इन लक्ष्मी नारायण जैसा धनवान बनने। ये विश्व के मालिक थे ना, तुम आए हो विश्व का मालिक बनने, परंतु वह दिमाग सबका नंबरवार है। हर एक की एक जैसी समझ नहीं, एक जैसी बुद्धि नहीं। बाबा ने कहा था जब प्रभात फेरी निकालते हो तो साथ में लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर उठाओ। ऐसी युक्ति रचो। अभी बच्चों की बुद्धि पारस बुद्धि बनने की है। बाबा के श्रीमत के आधार से ही हमारी बुद्धि परिवर्तन होती है और पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने की है। इस समय अर्जुन तमो प्रधान से रजो तक गए हैं। अभी सतो प्रधान तक जाना है। तमो प्रधान से रजो तक आए हैं। रजो से बाबा कहते हैं सतो से सतो प्रधान तक जाना है। वह ताकत अभी नहीं है।
याद में रहते नहीं हैं, योग बल की बहुत कमी है, फट से स्वतो प्रधान नहीं बन सकते हैं। यह जो गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, वह तो ठीक है, तुम ब्राह्मण बने हो तो जीवन मुक्त बन ही गए। बाबा कहे तुम ब्राह्मण बने तो ब्राह्मण बनते ही जीवन मुक्त बन ही गए, ब्राह्मण बनते ही जीवन मुक्त बन ही गए। फिर जीवन मुक्ति में 3 प्रकार के होते हैं, सर्वोत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। तो बाबा कहे फिर जीवन मुक्ति में भी सर्वोत्तम, मध्यम, कनिष्ठ होते हैं। जो बाप का बनते हैं तो जीवन मुक्ति मिलती जरूर है। भल बाप का बन फिर बाप को छोड़ देते हैं तो भी जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी। स्वर्ग में झाड़ू लगाने वाला बन जाएंगे, स्वर्ग में तो जाएंगे, बाकी पद कम मिल जाता है। बाप अविनाशी ज्ञान देते हैं, उसका कभी विनाश नहीं होता है। बच्चों के अंदर में खुशी के ढोल बजने चाहिए। क्या होना चाहिए? बाबा कहते बच्चों के अंदर तो खुशी के ढोल बजने चाहिए। यह हाय हाय होने के बाद फिर वाह वाह होनी है। एक तरफ तो दुनिया में हाय हाय मचेगी और फिर जैसे ही विनाश हो जाएगा, नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी, तो वाह वाह होनी है। तुम अभी ईश्वरीय संतान हो, फिर बनेंगे दैवी संतान। इस समय तुम्हारी यह जीवन हीरे तुल्य है। तुम भारत की सर्विस कर भारत को पीसफुल बनाते हो, वहां पवित्रता, सुख, शांति सब रहती है। यह जीवन तुम्हारा देवताओं से भी उच्च है। क्यों? बाबा कहते हैं ये जीवन तुम्हारा देवताओं से भी उच्च है, क्योंकि अभी तुम रचता बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हैं। देवताओं के पास न नॉलेज है, न उनको परमात्मा प्यार की प्राप्ति है। तो इसीलिए ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उच्च है। कहते हैं ये त्योहार आदि जो भी है परंपरा से चले आते हैं, परंतु कब से ये कोई नहीं जानते। समझते हैं जब से सृष्टि शुरू हुई, रावण को जलाना आदि भी परंपरा से चला आता है। अब सतयुग में तो रावण होता नहीं, वहां कोई भी दुखी नहीं है, इसलिए गॉड को भी याद नहीं करते। सतयुग में कोई को भी गॉड को याद करने की दरकार नहीं, या सब गॉड को याद करते रहते, समझते हैं गॉड ही विश्व में शांति करेंगे। इसलिए कहते हैं आकर रहम करो, हमको दुख से लिबरेट करो। बच्चे ही बाप को बुलाते हैं क्योंकि बच्चों ने ही सुख देखा है। बाप कहते तुमको पवित्र बनाकर साथ ले चलेंगे। जो पवित्र नहीं बनेंगे वह तो सजा खाएंगे। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। मनसा भी बड़ी अच्छी चाहिए, इतनी मेहनत करनी है जो पिछाड़ी में मनसा में कोई व्यर्थ ख्याल न आए। ऐसी मेहनत, ऐसा पुरुषार्थ स्वयं के साथ करना है जो अंत में बाबा कहे कोई व्यर्थ ख्याल न आए, एक बाप के सिवाय कोई भी याद न आए। बाप समझाते हैं अभी मनसा तक तो आएंगे जब तक कर्मातीत अवस्था हो। हनुमान मिसल अडोल बनो, उसमें ही तो बड़ी मेहनत चाहिए। स्थिति को अचल अडोल बनाने में ही तो विशेष मेहनत लगती है। जो आज्ञाकारी, वफादार, सपूत बच्चे होते हैं, बाप का प्यार भी उन पर जास्ती रहता है। बाबा का प्यार पाना है, अनुभव करना है, तो आज्ञाकारी, वफादार, सपूत बच्चा बनना है। 5 विकारों पर जीत न पाने वाले इतने प्यारे लग न सके। तुम बच्चे जानते हो हम कल्प कल्प बाप से ये वर्षा लेते हैं, तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। यह भी जानते हो
स्थापना तो जरूर होनी है। ये पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है जरूर। हम परिस्तान में जाने लिए कल्प पहले मिसल पुरुषार्थ करते रहते हैं। यह तो कब्रिस्तान है ना। पुरानी दुनिया और नई दुनिया की समझानी सीढ़ी में है। दोनों का बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट दिखाया है। ये सीढ़ी कितनी अच्छी है तो भी मनुष्य समझते नहीं है। यहाँ सागर के कंठे पर रहने वाले भी पूरा समझते नहीं। मधुबन को बाबा ने कहा सागर का कंठा, तो सागर के कंठे पर रहने वाले भी पूरा समझते नहीं। तुम्हें ज्ञान धन का दान तो जरूर करना चाहिए। धन दिए धन ना खुटे, दानी महादानी कहते हैं ना। जो हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाते हैं उनको महादानी कहते हैं। उसका फल फिर दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। समझो, धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में मकान का सुख मिलेगा। कोई बहुत बहुत धन दान करते हैं तो राजा के घर में व शाहूकार के घर में जन्म लेते हैं, वह दान से बनते हैं। तुम पढ़ाई से राजाई पद प्राप्त करते हो, तुम पढ़ाई से राजाई पद पाते हो। पढ़ाई भी है, दान भी है। यहां है डायरेक्ट, डायरेक्ट पढ़ाई है, डायरेक्ट दान है। भक्ति मार्ग में है इनडायरेक्ट। शिव बाबा तुमको पढ़ाई से ऐसा बनाते हैं। शिव बाबा के पास तो है ही अविनाशी ज्ञान रत्न। एक एक रत्न की वैल्यू क्या है? ज्ञान के एक एक रत्न लाखों रुपए के हैं। भक्ति के लिए ऐसे नहीं कहा जाता है, ज्ञान इसको कहा जाता है। शास्त्रों में भक्ति का ज्ञान है। भक्ति कैसे की जाए उसके लिए शिक्षा मिलती है। तुम बच्चों को है ज्ञान का कापारी नशा। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता तो कापारी नशा चढ़ता है। कापारी माना अथाह। तुम्हें भक्ति के बाद ज्ञान मिलता है। ज्ञान से विश्व की बादशाही का कापारी नशा चढ़ता है। जो जास्ती सर्विस करेंगे उनको नशा चढ़ेगा। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में भी अच्छा भाषण करने वालों को बुलाते हैं ना, वहां भी जरूर नंबरवार होंगे। महारथी घोड़ेसवार प्यादे होते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी यादगार बना हुआ है। तुम कहेंगे यह है चैतन्य दिलवाड़ा, वह है जड़। तुम हो गुप्त, इसलिए तुमको जानते नहीं। तुम हो राज ऋषि। आज बाबा टाइटल देते हैं, तुम कौन हो? तुम हो राज ऋषि। वह है हठयोगी ऋषि। अभी तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो। ज्ञान सागर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो। सर्जन ही नब्ज देखेगा। जो अपनी नब्ज को ही नहीं जानते तो दूसरे को फिर कैसे जानेंगे? तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ये ज्ञान इंजेक्शन है ना। आत्मा को इंजेक्शन लगता है ना। ये महिमा भी अभी की है। सतगुरु की ही महिमा है। गुरुओं को भी ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु ही देंगे। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो तो तुम्हारा धंधा ही है ज्ञान इंजेक्शन लगाना। डॉक्टरों को भी कोई मास में लाख, कोई 500 भी मुश्किल कमाएंगे। डॉक्टरों में भी ऐसे हैं, कोई मास में लाख, कोई 500 भी मुश्किल कमाएंगे। नंबरवार 1-2 के पास जाते हैं ना। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट मिलती है, फांसी पर चढ़ना है। फिर प्रेसिडेंट के पास अपील करते हैं तो वो माफ भी कर देते हैं। तो ऐसे बाबा कहे आगे से आगे जाना होता है। तुम बच्चों को तो नशा रहना चाहिए इस बात का
उदार चित होना चाहिए, नशा रहना चाहिए, उदार चित होना चाहिए। इस भागी रथ में बाप प्रवेश हुआ तो इनको बाप ने उदार चित बनाया ना। खुद तो कुछ भी कर सकते हैं ना, जो बाबा खुद तो कुछ भी कर सकते हैं, वह इसमें आकर मालिक बन बैठा। चलो ये सब भारत के कल्याण के लिए लगाना है। शिव बाबा ने श्रीमत दी ब्रह्मा बाबा को, चलो ये सब कुछ भारत के कल्याण के लिए लगाना है। तुम धन लगाते हो भारत के ही कल्याण के लिए। कोई पूछे खर्चा कहां से लाते हो, बोलो हम अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। हम राज्य करेंगे तो पैसा भी हम लगाएंगे, हम अपना ही खर्चा करते हैं। हम ब्राह्मण श्रीमत पर राज्य स्थापन करते हैं तो ब्राह्मण बनेंगे वही खर्चा करेंगे, जो ब्राह्मण बनेंगे वही खर्चा करेंगे। शूद्र से ब्राह्मण बने फिर देवता बनना है। बाबा तो कहते हैं सब चित्र ऐसे ट्रांसलाइट के बनाओ जो मनुष्य को कशिश हो, अट्रैक्शन हो। कोई को झट से तीर लग जाए, कोई जादू के डर से आएंगे नहीं। जैसे ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हैं तो जादू लग जाता है। कौन सा जादू? ये तो ज्ञान का जादू है। तो ज्ञान का जादू लगे अच्छी बात है। मनुष्य से देवता बनाना ये जादू है ना। भगवान आज मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। हठ योगी कभी राजयोग सिखला ना सके। ये बातें अभी तुम समझते हो, तुम मंदिर लायक बन रहे हो। इस समय ये सारी विश्व क्या हो गई है? बेहद की लंका है। सारे विश्व में रावण का राज्य है। बाकी सत्युग त्रेता में ये रावण आदि हो कैसे सकते हैं? बाप कहते हैं अभी मैं जो सुनाता हूं वो सुनो। इन आंखों से कुछ देखो नहीं, ये पुरानी दुनिया ही विनाश होनी है। इसलिए हम अपने शांति धाम सुख धाम को ही याद करते हैं। विनाश होने वाली है ये दुनिया, इसीलिए हम अपने शांति धाम सुख धाम को ही याद करते हैं। अभी तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। ये नंबर 1 पुजारी थे, नारायण की बहुत पूजा करते थे। अब फिर पूज्य नारायण बन रहे हैं। तुम भी पुरुषार्थ कर बन सकते हो। राजधानी तो चलती है ना, जैसे किंग एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड थर्ड चलता है। बाप कहते तुम सर्वव्यापी कहकर हमारा तिरस्कार करते आए हो, फिर भी हम तुम्हारा उपकार करता हूं। अपकारियों पर भी बाबा आकर उपकार करते हैं। ये खेल ही ऐसा वंडरफुल बना हुआ है। पुरुषार्थ जरूर करना है। कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया है वही ड्रामा अनुसार करेंगे। जिस बच्चे को सर्विस का शौक रहता है उसको रात दिन यही चिंतन रहता है, तुम बच्चों को बाप से रास्ता मिला है। तुम बच्चों को बाप से रास्ता मिला है तो तुम बच्चों को सर्विस बिगर और कुछ अच्छा नहीं लगता है। दुनियावी वातावरण अच्छा नहीं लगता है। सर्विस वालों को तो सर्विस बिगर आराम नहीं। सर्विस वालों को सर्विस बिगर आराम नहीं। टीचर को पढ़ाने में मजा आता है। अब तुम बने हो बहुत उच्च टीचर। तुम्हारा धंधा ही यह है, जितना अच्छा टीचर बहुतों को आप समान बनाएंगे उनको इतना इजाफा मिलता है। उनको पढ़ाने बिगर आराम नहीं आएगा। प्रदर्शनी आदि में रात को 12 भी बज जाते हैं तो भी खुशी होती है। थकावट होती है, गला खराब हो जाता है तो भी खुशी रहती है। ईश्वरीय सर्विस है ना, ये बहुत उच्च सर्विस है। उनको फिर कुछ भी मीठा नहीं लगता है। कहेंगे हम ये मकान आदि लेकर भी क्या करेंगे, हमको तो पढ़ाना है, यही सर्विस करनी है।
शिव बाबा कहते मकान आदि लेकर भी हम क्या करेंगे, हमको तो पढ़ाना है, सर्विस करनी है। मिल्कियत आदि में खिटपिट देखेंगे तो कहेंगे सोना ही किस काम का जो कान कटे, सर्विस से तो बेड़ा पार होना है। बाबा कह देते हैं मकान भी भल उनके नाम पर हो, बीके को तो सर्विस करनी है। इस सर्विस में कोई बाहर का बंधन अच्छा नहीं लगता है, इस सर्विस में कोई बाहर का बंधन अच्छा नहीं लगता। कोई की तो रग जाती है, कोई की रग टूटी हुई रहती है। बाबा कहते हैं मन मना भव तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत मदद मिल जाती है, मन मना भव होने से बाबा से बहुत मदद मिल जाती है। इस सर्विस में तो लग जाना चाहिए, इसमें आमदनी है बहुत, मकान आदि की बात नहीं। मकान दे और बंधन डाले तो ऐसे लेंगे नहीं। जो सर्विस नहीं जानते हैं वह तो अपने काम के नहीं। टीचर आप समान बनाएंगे, नहीं बनते तो वह क्या काम के। हैंड्स की बहुत जरूरत रहती है ना, इसमें भी कन्याओं माताओं की जास्ती जरूरत रहती है। बाप समझते हैं, बाप टीचर है, बच्चे भी टीचर चाहिए। ऐसे नहीं कि टीचर और कोई काम नहीं कर सकते, सब काम करना चाहिए। टीचर को तो सब काम करना चाहिए, पूरा ऑलराउंडर होना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, दिन रात सर्विस के चिंतन में रहना है और सब रंगे तोड़ देनी है। सर्विस के बिगर आराम नहीं, सर्विस कर आप समान बनाना है। दूसरी पॉइंट, बाप समान उदारचित बनना है। सबकी नब्ज देख सेवा करनी है। अपना तन मन धन भारत के कल्याण में लगाना है। अचल अडोल बनने के लिए आज्ञाकारी वफादार बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। जब स्वदर्शन चक्र राइट तरफ चलने के बजाय रॉन्ग तरफ चल जाता है, तब माया जीत बनने के बजाय पर के दर्शन के उलझन के चक्र में आ जाते हो। पर के दर्शन के उलझन के चक्र में आ जाते हो, जिससे क्यों और क्या के क्वेश्चन की जाल बन जाती है, जो स्वयं ही रचते और फिर स्वयं ही फंस जाते हैं। इसीलिए नॉलेजफुल बन स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तो क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से मुक्त हो। योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाते रहेंगे। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, नॉलेजफुल बन स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तो क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से मुक्त हो। योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्कर लगाते रहेंगे। विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। आज का व्यक्ति इशारा है, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जब कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचेंगे, तब किसी भी आत्मा तरफ बुद्धि का झुकाव
कर्म का बंधन नहीं बनाएंगे, कर्मातीत अर्थात सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, कर्मातीत अर्थात सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना, कर्मातीत अवस्था अनुभव करने के लिए न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार नहीं करना पड़े, सहज और स्वतः ही अनुभव हो कि कराने वाला और करने वाली यह इंद्रियां है ही अलग, दोनों अलग है, कराने वाला और करने वाली। अच्छा, ओम शांति।